साथियों, आज बहुत बड़ा दिन है देशवासियों के लिए, खास तौर से भारतीय जीवन बीमा निगम के समस्त अभिकर्ताओं के लिए। अपने सीट बेल्ट बांध दीजिए और एक नए सफर की यात्रा के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि भारत सरकार ने आज न केवल मध्यम वर्ग को नया जुमला दिया है 12 लाख इनकम टैक्स फ्री का नाम से। ये जुमला है क्योंकि साथ में ये भी बोला कि अगले वीक हम इनकम टैक्स एक्ट की पूरी संरचना का नया बिल लेके आएंगे। तो अगर ये बिल में प्रावधान होता तो अगले वीक की बात करने की जरूरत ही नहीं थी। शायद ऐसा लगता है चुनाव सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो वो भी दिल्ली का, और इस दिल्ली के चुनाव में ध्यान में रखते हुए मध्यम वर्ग को जो उनको देना है वो नहीं देना है, ये सोच के उन्होंने 12 लाख का जुमला भी पकड़ाया है। 5-7 दिन खुश रहें, उसके बाद जिस दिन चुनाव हो जाएगा उसके बाद इनकम टैक्स का बिल प्रस्तुत कर देंगे लोकसभा में, और सब लोगों को एक्चुअलिटी हकीकत पता लग जाएगा। और उस वक्त उनको ये बोलने में भी दिक्कत नहीं होगी कि ये तो हमारा जुमला था। हमने तो बताया था ना, टैक्स रिजीम के 2 चरण है, 4 लाख से ऊपर 5%, 8 लाख तक, फिर उसके ऊपर ऐसे परसेंटेज, फिर ऐसे परसेंटेज, फिर ऐसे परसेंटेज, जो हमने हमेशा दिया हुआ है। पहले हमने 2.5 लाख बोला था, तब भी हमने 7 लाख का जुमला दिया था। तो वो जुमला उनका चल रहा है, और इस जुमले की प्रोसेस में लगातार आम पब्लिक को झुनझुना पकड़ा देती है एक बार के लिए। सर्विस क्लास हालांकि सब कुछ समझता है, लेकिन आज जो सबसे बड़ी बात हुई है हमारे भारतीय जीवन बीमा निगम के लिए, मैं आज उसकी चर्चा कर रहा हूं। जुमला तो इनका रोजाना का काम है, कोई खास बात नहीं है, उसके बारे में ज्यादा चर्चा करने की आवश्यकता नहीं समझता हूं, उचित भी नहीं है। जो कर दिया है उसके बारे में सोचने की जरूरत है। पहले 95 में मार्केट ओपन किया था, 1995 में नरसिंहा राव साहब ने बात करी थी ओपन करने की मार्केट को। उस वक्त इंश्योरेंस में प्राइवेट पार्टनर्स की एंट्री हुई थी। 2002 में सब कुछ ऑफिशियल हो गया था, IRDA का गठन भी हो गया और प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियां भी आ गई, और 26% FDI भी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आ गया। उसके बाद धीरे धीरे ये 26% बढ़ता 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 49 हुआ, पिछले बार 74% हो गया था। और आज ऑफिशियली बजट में माननीय वित्त मंत्री महोदया निर्मला सीतारामन जी ने ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया कि 100% FDI की मंजूरी इंश्योरेंस सेक्टर में दे दी जा रही है। और जब दे दी गई है तो हमारे सारे भारतीय जीवन बीमा निगम के अभिकर्ताओं को मैं कह रहा हूं, सीट बेल्ट बांध लीजिए और एक नई यात्रा के लिए अपने आप को तैयार कर लीजिए, क्योंकि कंपटीशन का नया बवंडर हर अभिकर्ता के समय में शुरू होने वाला है। अगर हम मजबूती से अपना आज तक जैसे सामना करते आए हैं, अपनी विशिष्टताएं दिखाते आए हैं, तो हम अपने आप को सरवाइव कर लेंगे। नहीं तो BSNL जिंदाबाद, और हम भी उस BSNL के साथ, हम भी इस इंश्योरेंस सेक्टर में समाप्त हो जाएंगे। ये आज सीतारामन जी ने कोशिश की है हमको कंप्लीटली व्हाइट वॉश करने की। भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री जी जिस ढंग से हमको समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, आम आदमी को,
उसके लिए हम उनका साधुवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, उनको नमन करते हैं। और उसी नमन के साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं कि हमारा भारत है वो झुकेगा नहीं। हर व्यक्ति में पुष्पा राज छुपा हुआ है, झुकेगा नहीं, और ये झुकने वाला नहीं भी है। और इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, भारतीय जीवन बीमा निगम के अभिकर्ताओं, तैयार हो जाओ, अपने सीट बेल्ट बांध लो और कुर्सी की पेटी सीधी कर लो और सीधे ऐसे मंजिल पे, उड़ान पे चलने के लिए तैयार हो जाओ जिसमें आपको अपने फ्यूचर को और ज्यादा चमकदार, ब्राइट बनाना है और अपने पूरे देश में भारतीय जीवन बीमा निगम की पताका को ऊंचा ऊंचा और ऊंचा फहराते रहना है। अपने आप को कमजोर नहीं आंकना है, क्योंकि हमारा जितना एक्सपेंडिचर एक साल का है, आने वाले कई वर्षों तक उस एक्सपेंडिचर की व्यवस्था LIC ने अपने रेंटल इनकम से कर रखी है, इसलिए उसकी चिंता नहीं है। हम अपने अभिकर्ताओं को मैक्सिमम सुविधाएं देके उनको साथ काम करने में LIC सक्षम है। इसलिए दोस्तों, हम हर परिस्थिति में इस कंपटीशन के लिए 100% तैयार हैं। और ये मैं आपको कुछ दिनों पहले भी बोला था कि भारत सरकार का इरादा अब इंश्योरेंस सेक्टर में 100% फॉरेन इन्वेस्टमेंट को इनवाइट करने का है। अभी तक प्राइवेट कंपनियों में मैक्सिमम 74% का प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हो सकता था, लेकिन और इसी चक्कर में नाम भी 2-4 अलग अलग को पार्टनर्स होते थे। अब आप एक को भी देख सकते हैं, एक भी प्रूडेंशियल, अभी ICICI प्रूडेंशियल था, हो सकता है आगे प्रूडेंशियल अकेला हो जाए। ICICI तो हमारे भारत में ज्यादा नहीं कर पा रही है, ऐसे ही प्रूडेंशियल लाइफ है वो अकेली आ जाए अपने नाम पे। इसी प्रकार से मैक्स वालों के पास है, इसी प्रकार से ये कई जो हमारे अलग अलग फॉरेन की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो भारत में इन्वेस्ट करना चाहती है, क्योंकि इनको पता है भारत बड़ा ही समृद्धशाली देश है और यहां अभी भी इंश्योरेंस सेक्टर में बहुत ज्यादा गुंजाइश है। और फिर भारत सरकार का जिस ढंग से इतना लचीला रुख है, इतनी कंपनी आई, इतनी चली गई और जाने वाली कंपनियों पे कोई प्रतिबंध नहीं लगा, तो आने वाली कंपनियां भी ये सोचती है कि हम भी अगर जाएंगे पब्लिक का पैसा लेके तो हमारे पे भी प्रतिबंध कौन लगाने वाला है। जब पुराने पे नहीं लगा, जब AMG सनमार्ग पे नहीं लगा, तो हमारे पे कैसे लगा? वो सनमार्ग पे जा सकते हैं, हम नहीं जा सकते। तो इसीलिए बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बहुत सारी बातें हैं। आप लोग होशियार हो जाइए, सावधान हो जाइए, समझदार हो जाइए और अपने आप को इन नई परिस्थितियों में हर परिस्थिति के हिसाब से चौकन्ना रखते हुए पूरे देश को आगाह कर दीजिए कि भारतीय जीवन बीमा निगम ही आपकी है, बाकी सब विदेशी हैं। कब अपने घर चले जाएं, कब कोई आ जाए, कब किसका क्या हो जाए पता नहीं लगेगा। इसलिए दोस्तों, आप लोगों को पूरा ट्रेंड होके, तैयार होके इस फाइनेंशियल ईयर के 2 जो क्रूशियल मंथ बचे हैं उनमें धूम धड़ाका करो, ताकि इनके लक्ष्यों में कमी आए और हम इतना जबरदस्त काम करें कि ये लोग मीलों पीछे चले जाएं और इनकी हिम्मत को धक्का लगे। अप्रैल में फिर हम जोर शोर से काम करेंगे ही करेंगे। निश्चित रूप से इनकी क्षमताओं को देखने के बाद भी हम पीछे नहीं हटेंगे, हमारा हौसला कमजोर नहीं होगा और हम नए सिरे से तैयारी करके अपने काम को बेहतर अंजाम देंगे। अभी 2 महीने सभी अभिकर्ता
मिलके अपने कार्यक्रम को उच्चतम प्रतिमानों की तरफ बढ़ाएं, अपने नए नए लक्ष्य स्थापित करके और उन्हें हासिल करने की कोशिश करें, जिससे आप सब कुशल, समृद्ध और वैभवशाली बने। आपकी अपने घर में इज्जत हो, अपने परिवार में इज्जत हो, अपने पड़ोस में इज्जत हो, अपने मोहल्ले में इज्जत हो, अपने समाज में हो। सब जगह आप इस ढंग से इस काम को अंजाम देंगे तो आपकी कमाई करने की वजह से इज्जत बढ़ेगी, और जहां पैसा आएगा रेस्पेक्ट के साथ, वहां आपकी रेस्पेक्ट भी बहुत जबरदस्त होगी। इसलिए दोस्तों, आप आज के बजट से निराश होने की जरूरत नहीं है, जुमलों से भी प्रेरित होने की जरूरत है, और फॉरेन इन्वेस्टमेंट का डटकर मुकाबला करने की जरूरत है। खुश होके आगे बढ़ के इन सब का मुकाबला करना है, यही बात हमको ध्यान में रखनी है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपको निश्चित रूप से आगे बढ़ते हुए काम को बेहतरीन तरीके से अंजाम देने में सुविधा होगी। आज सिर्फ जुमलों पे मुझे ये बोलना पड़ा, बजट और कंपटीशन FDI, इसके लिए मैंने आपके लिए स्पेशल कार्यक्रम आपको सचेत और सावचेत करने के लिए किया है। थैंक यू वेरी मच।